बुरके के आन में ये पता है वोट देने की किस लिए जाते हैं? क्योंकि उसमें मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं, महिला नहीं रहती है, ठीक है, फीमेल नहीं मेल भी रहती है, और उसके आन में जाते। हमारे ही यहाँ हुआ है कुछ, मतलब मिल्कीपुर विधानसभा में कई जगह हुए हैं ऐसे, तो पुलिस का तो राइट बनता है चेक करने के लिए, वो तो कुछ भी चेक कर सकती है। आप कई राज्यों में चुनाव थे, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव भी थे। अभी आपने देखा होगा 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। क्या लगता है किसके तरफ जा रहा है, किसका पलड़ा भारी होगा? देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात तो चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पे भी जाते हो तो ये गलत नहीं, मैं इस चीज़ को गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि बुरके में इन आदमी है कि औरत को उसको पता चल रहा है वोट डालने के टाइम पे। अगर आप चेक नहीं करोगे, आप जाते हो एयरपोर्ट पे तो वहाँ भी तो फोटो खिंचाना पड़ता है ना बुरका उठा के। हाँ ठीक है, वहाँ जेंट्स नहीं लेडीज़ कांस्टेबल उपस्थित होती हैं, उनसे आप चेक कराओ। आप गैर मर्द के सामने नहीं उठा सकते, लेकिन लेडीज़ है ना वो, तो उसके सामने तो आप कर ही सकते हो। या फिर आप ID बनाते जाते हो तब भी आपको उठाना पड़ता है, तो इसमें मैं गलत नहीं मानता, क्योंकि ID की जाँच करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो क्या पता आप ये बताओ, दूसरे की ID पे दूसरा जाके फर्जी वोट मारेगा, कितना देर लगेगा? स्याही मिटाते 2 मिनट में मिटा दूंगा। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल होना चाहिए, जांच होना चाहिए, होना चाहिए ऐसा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अखिलेश यादव ने करवाया वो बिल्कुल सही करवाया है। और योगी बाबा जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है और नरेंद्र मोदी जी है, उनको अपनी सीट बचानी बहुत मुश्किल पड़ रही है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक की बार इनका सोपड़ा साहब 6 सीट हम जीतना जा रहे हैं। इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। हलकत गगरी छलकत जाए वही वाला हार है। ज्ञान कुछ है नहीं, आके लगे बकने। ठीक है, अखिलेश यादव खुद बौखलाए हुए हैं, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उनको पता है कि हमको हारना है विधानसभा चुनाव में, ठीक है, इसीलिए वो एक नया एजेंडा बना रहे हैं। क्योंकि ईवीएम का रोना तो हो गया, जनता जान गई कि ईवीएम में रोते रोते अब इनमें कुछ बचा नहीं, अपनी बदनामी हो रही है। तो अब एक नया मुद्दा उठाएंगे कि यार बुरके की वजह से हम हार गए, वोट नहीं डालने दिए। तो ये एक नया मुद्दा छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हारने के बाद एक बहाना मारे, बहाना खोज रहे हैं अखिलेश यादव। देखो, कोई भी मुसलमान की महिला है बुरका ओढ़ के वोट डालने आई है, किसी को भी हम चेहरा नहीं दे सकते, उसका एडी से उसकी पहचान कर सकते हैं। और ये पहचान कैसे करें फिर? चेहरा नहीं देखें, पहचान कैसे? लेडीज कांस्टेबल तो होगी ना वहाँ पे। लेडीज कांस्टेबल ही तो चेक कर रही थी, लेडीज कांस्टेबल ही तो चेक करेगी चुनाव आयोग में। आप मेट्रो में जाते हो तो वहाँ पे देखते हो क्या कि लेडीज का जेंट्स चेक कर रहा है, जेंट्स का लेडीज चेक कर रहा है? हो सकता है कभी? ये नहीं हो सकता है। तो वैसे ही वहाँ भी चुनाव आयोग में भी लेडीज कांस्टेबल ही चेक करेगी भाई, जेंट्स थोड़ी चेक करेगा। ये 2024 में भी यही हुआ था। एक किराने की सीट पे एक चौधरी करासन लड़ रही थी चुनाव, तो वह 69,116 से जीतती थी। वो वहाँ भी बुरके ठा के देखे जा रहे थे, चेहरे देखे जा रहे थे। उसने भी किसी पुलिस कर्मी को कहा था, एक बड़े अफसर को, अजी देखो वो बुरके ठा के देख रहे हैं, तो उनको मना करेगा था भाई कोई नहीं देगी। इनको भी पता है कि बीजेपी के टाइम में कितनी लड़कियां सेफ हैं पहले के मुकाबले। आज के डेट में लोगों को लगता है ना 4 वीडियो लीक हो गई तो इस राज्य में रेप बहुत होते हैं या फिर ये बहुत होता है। लोगों को ये नहीं दिखता कि पहले जब फोन खोलते थे ना वीडियो देखने के लिए, तो सर्चिंग करते ही रह जाता था, फोन बंद करके वापस रख देते थे, ठीक है, डेटा ही नहीं चलता था। और पता नहीं कितने ऐसे मामले आज के डेट में, आपको कोई चाटा मारे ना तो अगले दिन पूरे सोशल मीडिया पे इसको आमतौर पे चाटा ट्रेंड कर जाता है। सिर्फ डेटा इतना फास्ट हो चुका है और डेवलपमेंट इतना फास्ट हो चुका है बीजेपी की सरकार में कि आप देख लेते हैं। और पहले के टाइम में क्या होता था कि आपके बगल में रेप हो जाए, बगल वाला नहीं जान पाता था, ये हालत थी, क्योंकि सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है। तो विकास बहुत हो चुका है, आने वाले लड़कों को डेवलपमेंट के बारे में पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने कहा विकास बहुत हो चुका है, क्योंकि उद्योगपतियों ने इसमें भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से निभाई। लेकिन हाल ही में आपने देखा होगा एक महाराष्ट्र के जनसभा में राहुल गांधी जी एक रहोगे सेफ रहोगा का लाकर खोलते हैं तो उसमें अडानी जी निकलते हैं। वैसे अंबानी अडानी जो उद्योगपति हैं उनको लाभ हुआ है बीजेपी के तरफ से। देखिए, अरे एक रहोगे सेफ रहोगे अडानियों के साथ और जो ये उद्योगपतियों के साथ रहते हैं। तो राहुल गांधी जब फील्ड में उतरे थे तो वो एक नेता के तौर पे उतरे थे, ठीक है, एक अच्छा नेता बनने का कोशिश कर रहे थे, नेता बनने का कोशिश कर रहे थे, बन नहीं पाए तो कुछ दिन बाद कॉमेडियन बनने का प्रयत्न करने लगे। राहुल के कपिल शर्मा शो बंद कराने के चक्कर में लग गए, अब वो भी नहीं हो पा रहा है तो अब एक्टिंग शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी अब एक्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स इनसे हो नहीं पाया, कॉमेडी करने के लिए स्टेज पे चढ़ रहे थे, कॉमेडी इनसे हो नहीं पाया, तो अब एक्टर बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल गांधी के बस का कुछ है नहीं, ठीक है, वो बिल्कुल खत्म बंदे हैं। राहुल गांधी के बस का कुछ नहीं है। देखो, राहुल गांधी को मौका देते हो और एक का वोट दे उनको कोशिश होती है, जैसे इन्होंने सहारनपुर की सीट जीती कांग्रेस पार्टी ने, और कांग्रेस पार्टी को मौका देने की कोशिश करोगे तो वोट देकर उसको जब जीतेगे ना तो जब भी तो उनका विकास दिखेगा। अरे जी वह काम नहीं यार, विकास कर रहे हैं, वोट दोगे जीतेगा कांग्रेस तभी
तभी तो विकास। इनके बाद में कोई लॉजिक दिख रहा है? इतनी साल कांग्रेस में नहीं रही, अब विकास करेगी कांग्रेस। अरे कोई मोदी विकास सरकार करने में वाला कहाँ से नहीं हुआ? फेल हो गया, फेल है रास्ता जाए। एक सीट पाना मुश्किल है दिल्ली के अंदर। अरे बताओ। एक आध सीट आ जाए तो वो भी आम आदमी पार्टी की सीटें कटेगी। बीजेपी अपना फुल सीट 50 सीटें तैयार है बीजेपी की। यूपी में जाके देखो कहाँ पे विकास नहीं हुआ। आवाज से लेके जितने हिंदुओं को मिल रहा है उतने मुसलमानों को, जबकि मुसलमानों को ज्यादा है। और हर जगह ऐसा कौन सा कहीं भेदभाव हो रहा है कहीं? हाँ, आपने पार्टी की सीट आएंगी, आपने पार्टी की सीट आएंगी। मैं कह रहा हूँ जैसे भाई ने बताया ना, इनको लगा कि इन्होंने बोला जितना हिंदुओं को मिल रहा है उतना। आवास योजना के बारे में जरा रिसर्च करो भाई। 70% मुसलमानों को मिला है, 30% हिंदुओं को मिला है इस टाइम पे बीजेपी की सरकार में। लोग कहते थे कि महंगाई हो गई बीजेपी सरकार में। कभी देखा उस टाइम पे मटर 2000 रुपए क्विंटल चलता था, आज उस मटर का रेट 5000 और 6000 है। ये कभी किसी को नहीं था। किसान को कितना फायदा हुआ है? और धान का रेट कितना अभी है? पहले के टाइम में लोगों के पास इनकम ही नहीं थी। एसी वाली जो बोगियां होती थी ना, पूरे ट्रेन में 20 डब्बा है तो वहाँ पे 10 जनरल होता था। आज के डेट में 2 जनरल, साले स्लीपर और एसी होते हैं। उसके बाद भी वेटिंग इतनी लंबी होती है लोगों की कि लोग वहाँ पे लोगों को सीट नहीं मिलती है एक महीने तक। इनकम बढ़ा है कितना, आप इससे ये अंदाजा लगाओ। बिल्डिंगें इसको बोलने दे दो, क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाह रहा, कांग्रेस भी अच्छी है, अखिलेश यादव भी अच्छे है, और बीजेपी वाले और योगी बाबा वो अपनी सीट को बचाते बचाते की बार लीग राम उनको 100% साहब है। सुनिए मेरी बात, इनको चाहिए राहुल गांधी। आज तक कोई काम किया नहीं होगा गरीबों के लिए, कोई भी काम नहीं किया होगा। इनको चाहिए राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी इनके हित के लिए काम करता है। और मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी इन जैसे लोगों को पसंद है जो इनके हित के लिए काम करता है। मोदी सरकार है वो सबके हित के लिए काम करता है, उसी से इनको नफरत है। इनको घर भी दे, इनको लाइट दे, इनको पानी दे, इनके लिए सड़क बनवाए, तो उसके बाद भी ये वोट नहीं देते, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं भैया। मेरे को कोई लाभ नहीं मिला हुआ। योगी बाबा था नरेंद्र मोदी जी से, मेरे कोई लाभ नहीं मिला हुआ। अखिलेश यादव के टाइम में दारू मिला। अरे एम्बुलेंस कितना दी थी, अखिलेश यादव ने दी थी। 100 गाड़ियाँ 100 नंबर कितने दिए थे, अखिलेश यादव ने दी थी। अरे पढ़ाई लैपटॉप कितने करवाई थी, अखिलेश यादव ने करवाई थी। 20 लैपटॉप बांट के, 20 साइकिल बांट के, बहुत ज्यादा वो कह रहे कि बहुत बड़ा सस्ता हो गया। और पुल कितना बनवाया था, अखिलेश यादव ने करवाया था। आज के टाइम में वही बीजेपी की राज। तबका क्या हो गया, कच्ची दारू पे क्या है भाई साहब? और ये सिर्फ साफ सीधी बात बोलना चाहूंगा। देखो, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ये दोनों लोग जब खड़े होते हैं स्टेज पे बोलने के लिए तो ये लोग अपनी बेइज्जती कराते हैं। वहां से मन नहीं भरता तो इनके चमचे आके यहाँ बेइज्जती कराते हैं, ठीक है? तो इनका बेइज्जती कराने वाला सिलसिला चलता रहता है हर जगह पे। योगी को बुरा क्यों मानते? कि योगी ने यूपी से गुंडागिर्दी उठाई, गुंडागिर्दी जहाँ मुन्ना बजरंगी अति के मत अच्छे गुंडे यूपी के अंदर चले गए। ये वही एक अखिलेश यादव है ना जिनके बाप ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी, और यही वही पप्पू है ना जिनकी माँ ने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी और गौ भक्तों पर गोली चलवाई थी। अपने खुद के लड़के को तो मरवा दिया वो संजय, अपने खुद के लड़के को मरवा दिया। भाई में बात करते हैं। और रही मोदी जी की बात, तो देश के यहाँ की तो सोचा, देश के अंदर, देश के बाहर देखा। पहले पाकिस्तान आंख उठा के दिखता था, 20 मार दिए, 30 मार दिए। आज पाकिस्तान की औकात नहीं है कभी आंख मिला के देख ले पाकिस्तान। तो अग्निपथ 2 मिसाल देखी कि अगर आसमान ऊपर से ही विमान आए तो ऊपर एक्सपायर कर दे, मतलब है जो है मोदी ताकत। योगी महाराज को नहीं है छेड़ने को भारत की आज के टाइम पे। महाराज को हराना इतना आसान नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग? और ये कह रहे कि भैया हम हरा देंगे, अखिलेश यादव कह रहे, तो मुझे लग रहा है गांजा फूकने के बाद इंसान कुछ भी कह देता है। देखा अखिलेश यादव इतने अगर पावरफुल होते तो पहले मायावती से गठबंधन हो गया सपा का, अब कांग्रेस से हो गया। जब किसी को डर होगा तभी गठबंधन होता है। शेर अकेला निकलता है। मोदी को देखा कभी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लेते, खुद के दम पे जिगर से जीता है वो। और कभी ये देखा बाहर से इतनी ताकत है कि कभी पाकिस्तान गठबंधन तो बीजेपी वालों के पास है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। एनडीए की सरकार इन जैसे ऐसा नहीं करते। कभी मायावती से पहले मायावती को क्या कहते थे, क्या कहते पता है कि मायावती ऐसी है, मायावती वैसी है। आज तो मायावती बहन जी बन गई हैं। आज मायावती फिर ऐसा नहीं होता। बुराई भी तो मत करो किसी इंसान को बुराई भी तो मत करो। मतलब ठीक है हमारी इनसे नहीं है तो आज तुम बुराई कर रहे हैं, इनको कह रहे, कल इनको भाई बना ले अपने फायदे के लिए। शब्दों का मर्यादा रखिए, शब्दों का मर्यादा रखिए भाई। देखिए विफल हो चुकी है यूपी में योगी सरकार। देखिए मेरी बात सुनिए, कौन कह रहा है यूपी जो योगी सरकार विफल हो रखी है? कह रहे हैं कि पुलिस वालों को अभी देखा आपने, समाजवादी पार्टी जो है सस्पेंड कराई, कह रहे हैं कि 7 पुलिस कर्मियों को वो बुरखा उठा के जो है देख रहे थे कि पहचान कंफर्म। मैं कह तो सकता हूँ ये समाजवादी पार्टी के लोग घुसे होंगे इसके अंदर में, लिख के दे रहा हूँ, और बदनाम करने के लिए। और ये जो कह रहे हैं कि ये योगी सरकार जो विफल हो गई है, ये गांजा फूकने के बाद ये कुछ भी बोलते हैं, कभी कभी शिलाजीत खा लेते हैं। तो ऐसे लोग बताइए, योगी महाराज ने इतना काम कर दिया यूपी में, किसी पूरे 29 स्टेट में एक भी ऐसा स्टेट नहीं जो ये यूपी जैसा होगा। लेकिन वही वाली बात है ना कि विकास कुत्तों को हजम नहीं होती है ना? सही करें, क्या कहना चाह रहे थे?
सर आप बताइए, आपने बोला कि बुरके उठा के देखिए, पुलिस का तो राइट बनता है चेक करने कि वो हिंदू हो मुस्लिम हो। बुरके के आन में ये पता है वोट देने की किस लिए जाते हैं, क्योंकि उसमें मुस्लिम व्यक्ति रहते हैं, महिला नहीं रहती है, ठीक है, फीमेल नहीं मेल भी रहती है, और उसके आन में जाते हमारे ही यहाँ हुआ है कुछ, मतलब मिल्कीपुर विधानसभा में कई जगह हुए हैं ऐसे। तो पुलिस का तो राइट बनता है चेक करने के लिए, वो तो कुछ भी चेक कर सकती है, आपका ID देखेगी, आपको जाने दे रही है, ऐसा तो नहीं, रोक तो रही नहीं है, खाली चेक तो किया जा रहा है। वो हिंदू हो मुस्लिम है कोई भी, पुलिस का बिल्कुल राइट बनता है, पुलिस चेक कर सकती है सर जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया कहते हैं अखिलेश यादव की वोट समाजवादी का ज़्यादा पड़ रहा था, इसलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वोट ना पड़े, कम वोट पड़ेंगे। देखिए सर, वो बौखला गए हैं उपचुनाव को लेके, क्योंकि पहले कि इसकी अपेक्षा पहले जैसे उनकी सीटें आ गई थी ना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने गलत कर दिया था, और अब योगी बाबा के तौर पे वहाँ पे लड़ाई हो रही। योगी बाबा स्वयं वहाँ का डील कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों को उतार रखा है, इसलिए वो बौखला गए हैं, और जो प्रत्यारोप लगा रहे हैं एक दूसरे पे, कहीं ना कहीं विफल होने वाला है। क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी आप देखेंगे, कोई भी डिस्ट्रिक्ट उठा के देख लीजिए, इतना काम हुआ है जितना कि सपा सरकार में कभी नहीं हो सकता है। और आप कहीं भी जाके उठाए, मैं कानपुर की बात कर लीजिए आप, और क्या कहते हैं अयोध्या की बात कर लीजिए, बगल सुल्तानपुर में, कहीं भी आप दूरी तय करने में बिल्कुल समय नहीं लग रहा है। और पहले क्या था कि साला अगर 50 किलोमीटर की दूरी है तो कम से कम 3 घंटा लग जाता था। आप भी हो सकता है अयोध्या गए हों इससे पहले, 14 से पहले, तो कितना टाइम लगता है आपको स्वयं पता होगा। लेकिन जब से योगी और मोदी जी की सरकार आई है ना, वहाँ टाइम भी बच रहा है और टाइम से हम पहुँच भी रहे हैं, और उन्नत भी हो रही है और विकास भी हुआ है जी। विकास हुआ है, विकास के नाम पे वोट पड़ेगा। कितने सीटें जीत जाएंगे 9 में से? देखिए वहाँ कहीं ना कहीं, देखिए ऐसा नहीं कह सकते कि अखिलेश बिल्कुल विफल रहेंगे, विफल तो नहीं रहेंगे, क्योंकि लड़ाई जो है कांटे की है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद गठबंधन नहीं है इस बार, इंडिया मतलब कांग्रेस से गठबंधन नहीं है, तो फिर लगभग 3 से 4 सीटें अखिलेश भी ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो ठप रहेंगे, लेकिन जहां तक हमारा मानना है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि जो भाजपा की सीट है ना, उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी सर जी।